चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और स्त्री प्रत्यय प्रकरण चल रहा है ना। स्त्री अधिकार कई प्रकार के प्रत्यय हैं, उनमें अवान्तर प्रत्यय भी होते हैं। जो स्त्री प्रत्यय हैं वो न कृत प्रत्यय हैं न वो तद्धित प्रत्यय हैं। वो होते किससे हैं? प्रातिपदिक से। वो किससे होते हैं? प्रातिपदिक से। वो कृदंत प्रातिपदिक से भी स्त्री प्रत्यय हो सकते हैं और तद्धितांत प्रातिपदिक से भी स्त्री प्रत्यय हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रातिपदिक से भी स्त्री प्रत्यय हो सकते हैं। आई बात समझ में? सभी से हो सकते हैं। जैसे तद्धितांत से देखिए, है ना, वे बनाते ही हैं औपगव, है ना, उपगौरपत्यम स्त्री औपगवी, तो ये तद्धितांत से बना दिया। ठीक है। कुरुषु चरती थी, कुरुचरी, ये भी हमने कृदंत से बना दिया। ठीक है ना। पाचिका, कारिका, हारिका, ये सब जो टाप किया हमने तो वो इससे बन गया। और कुमारी, खटवा, गौरी इत्यादि ये सब क्या है? आपके शब्द सामान्य प्रातिपदिक हैं। तो जो स्त्री प्रत्यय हैं वो कृदंतों से भी होंगे, तद्धितांतों से भी होंगे और स्वतंत्र प्रातिपदिकों से भी होंगे। बस फिर इतना देखना है कि इसमें जो शर्तें हैं, जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार के प्रातिपदिक हैं उनसे वो होने चाहिए। तो ये स्त्री प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। टाप का सूत्र था अजाद्य तष्टाप, एक ही सूत्र था और बहुत व्यापक है और ज्यादातर टाप प्रत्यय ही होता है स्त्री प्रत्यय। उसके बाद ङीप है। ङीप का ऋण्यभ्योंगीप सूत्र हुआ, उगितश्च, ऐसे मुख्य मुख्य सूत्र कुछ कुछ हैं। उस वक्त फिर उनका निषेध चल रहा है, तभी तो निषेध प्रकरण में है हम लोग। तो कल आपने पढ़ा न षट सहस्रादिभ्यः कि षट संज्ञकों से और सहस्रादि प्रातिपदिकों से स्त्री प्रत्यय जो भी कहा वो नहीं होगा। यदुक्तम तन्न भवति, न तो टाप प्रत्यय होगा और न ही ङीप प्रत्यय होगा। यदि नकारांत है पंचन इत्यादि तो नकारांत होने से ङीप होना चाहिए, इसने निषेध कर दिया। स्वश्री ऋकारांत होने से ङीप होना चाहिए, इसने निषेध कर दिया। अब पंचन के ना का जब हमने लोप कर दिया तो पंच बच गया, अब वो अकारांत हो गया, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए था? अजाद्य तष्टाप से टाप हो जाना चाहिए था, तो उसका भी निषेध किया कि यदुक्तम तत् न भवति। यहाँ तो समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ पूछना है? नहीं। आगे चलते हैं हम। मनः, मनः पंचमी का एक वचन। अन्ना की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। करो, बोलो। मनः से यहाँ पर क्या लोगे? मन शब्द नहीं लेना है। मन्नन्तात्, आगे बनाइए। हाँ, स्त्रियाम ङीप प्रत्ययः न भवति। ङीप की प्राप्ति थी। मन्नन्त किससे प्राप्ति थी? ऋण्यभ्योंगीप से। शाबाश। तो ऋण्यभ्योंगीप से, क्योंकि नकारांत शब्द है, अतः थोड़ा इधर तुम ऐसे हो जाओ मनीषा, हाँ तुम और ऐसे हो। तो मन्नन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय की प्राप्ति थी, वो नहीं। तो मन प्रत्यय किससे होता है? आतो मनिन वनिप वनिप पश्चात, उससे मनिन प्रत्यय होता है, तो वह शेष बचता है मन। उदाहरण बनेगा इसका दामा दामानौ दामानः, पामा पामानौ पामानः। तो क्या बनता? दामनी दामन्यौ दामन्यः, ऐसा बनता। इसने निषेध कर दिया। तो स्थिति में कुछ विशेष नहीं है। सिद्धि आपको मालूम है, दा धातु से मनन प्रत्यय किया, दामन बन गया। उसके बाद फिर आगे क्या होगा बताओ? सीधे साधित प्रत्यय की पहले ङीप प्रत्यय की प्राप्ति दिखाइए, फिर ङीप प्रत्यय का निषेध हो गया। उसके बाद आपकी स्थिति रह गई दामन। ठीक है। आगे साधित प्रत्यय कर लेंगे, फिर उसका क्या होगा? अलग्यादि लोप करेंगे और प्रत्यय लक्षण से मान करके पद संज्ञा भी करेंगे और वृद्धि हो गया, दीर्घ होगा। किससे दीर्घ होगा? सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नान्त की उपधा को दीर्घ हो गया। दामान नलोभा प्रातिपदिक अंत से नकार का लोप होकर के क्या बन गया? दामा। और दामान आगे औ दामानौ दामानः, दामानम दामानौ दामनः। दामनः में क्या लग जाएगा? अल्लोपोनः, वहाँ दीर्घ तो होगा नहीं और अल्लोपोनः से आकार का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार पा धातु से बनेगा पामा पामानौ पामानः। दामा मने रस्सी, पामा मने खुजली। किम जातम आगच्छते? नहीं। अनो बहुव्रीहेः, अनः पंचमी का एक वचन, बहुव्रीहेः पंचमी का एक वचन।
अनुवृत्ति है न ङेप स्त्रियाम प्रातिपदिकात। अर्थ करिए सूत्र का। अन्नंतात बहुव्रीहि भी है। अन्नंतात बहुव्रीहि प्रातिपदिकात ये प्रत्यय परश्च न भवति। अन्नंतात बहुव्रीहि, अन्नंत बहुव्रीहि से स्त्रीलिंग में ङि प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो मन्नंत हुआ और एक अन्नंत आएगा। ठीक है, तो अन्नंत में आपके राजन इत्यादि शब्द भी आ जाएंगे, जैसे कनिन, कनिन प्रत्यय भी होता है, उसका भी अंशेष बचता है। ठीक है ना, तो उस प्रकार के शब्द लेंगे। क्वनिप होता है, वो भी अंत में उसके भी रहता है। तो अन्नंत में कई सारे प्रत्यय आ जाएंगे। उदाहरण बनेगा शोभनम पर्व अस्याह इति सुपर्वा। शोभनम पर्व अस्याह इति सुपर्वा। सुपर्वाणौ सुपर्वाणः। शोभनम चर्म अस्याह इति सुचर्मा सुचर्माणौ सुचर्माणः। शोभनम शर्म अस्याह इति सुशर्मा सुशर्माणौ सुशर्माणः। तो ये सब अस्वपद बहुव्रीहि होगा, तो अनेक मन्य पदार्थ से ही, किंतु एक स्वपद बहुव्रीहि होता है और एक अस्वपद बहुव्रीहि होता है। स्वपद बहुव्रीहि आपका जैसे लंबौ कर्णौ यस्य सा लंब कर्णः। लंब और कान, इनसे ही विग्रह किया और उन्हीं से समास हो गया। स्वपद बहुव्रीहि का मतलब क्या हो गया? जिन पदों से विग्रह होता है उन्हीं पदों का समास भी होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्वपद। ठीक है, बहुव्रीहि। और एक अस्वपद कि विग्रह किसी और से होगा, समास किसी और से होगा। जैसे शोभनम पर्व अस्याह, आपने विग्रह किससे किया? शोभनम शब्द से, किंतु समास किससे कर रहे हो? सु से कर रहे हो। ठीक है, तो ये अस्वपद बहुव्रीहि है। तो अस्वपद जो बहुव्रीहि है, इसमें ज्यादातर वही उदाहरण आपको दिए गए हैं। तो सुपर्व शब्द क्या बन गया? सुपर्वन। क्या होगा इसका? है ना, सुपर्वन रहा। इसके बाद फिर ये भी क्या है? अन्नंत है, बहुव्रीहि है, निषेध हो गया समास का। तो दीर्घ इत्यादि पूर्ववत करके सुपर्वा सुपर्वाणौ सुपर्वाणः, सुपर्वाणम सुपर्वाणौ सुपर्वणः, इस प्रकार से बन जाएगा। आगे डाबुभाभ्याम मन्यतरस्याम। डाब प्रथमा का एक वचन, उभाभ्याम पंचमी का द्विवचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। ठीक है, डाब प्रथमा का एक वचन, उभाभ्याम पंचमी का द्विवचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। स्त्रियां प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च आ रहा है यहाँ पर। अर्थ होगा सूत्र का, बहुव्रीहि भी आ रहा है। ठीक है ना, तो अर्थ क्या करेंगे? उभाभ्याम, उभाभ्याम अर्थात मन्नंतात अन्नंतात। उभाभ्याम से क्या लेंगे? जो ऊपर दो पढ़े गए हैं, क्या क्या पढ़े गए हैं? मन्नंत और अन्नंत। तो मन्नंतात अन्नंतात च, है ना, बहुव्रीहि है। अन्नंतात मन्नंतात च प्रातिपदिकात स्त्रियां डाप प्रत्यय विकल्पेन भवति। है ना, अब ङि पद निषेध कर दिया, किंतु डाप प्रत्यय विकल्प से होगा। फिर से बोले, क्या अर्थ हुआ? बहुव्रीहि है प्रातिपदिकात भवति। ठीक है, कहते हैं उभाभ्याम। उभाभ्याम यानी ऊपर जो दो कहे गए मन्नंत और अन्नंत, तो मन्नंत और अन्नंत, है ना, मन्नंत में आपको वो नहीं देखना है, बहुव्रीहि नहीं देखना है, क्योंकि मन्नंत में ऊपर सामान्य रूप से कहा था, अन्नंत में बहुव्रीहि देखेंगे। तो मन्नंत और अन्नंत बहुव्रीहि से, मन्नंत और अन्नंत बहुव्रीहि से प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में डाप प्रत्यय होगा विकल्प से। तो जब डाप प्रत्यय नहीं होगा तब तो ऊपर की तरह रूप बनेंगे, पामा पामानव पामानः, जैसा शब्द वैसे ही रहेगा। जब डाप प्रत्यय होगा तब क्या होगा देखो। ठीक है ना, उस समय बनेगा आपका पामा पामे पामाहा। एक तो बनेगा पामा पामानव पामानः और एक बनेगा पामा पामे पामाहा।
तो फामन शब्द है, हम उस पक्ष में रूप बना रहे हैं जिस पक्ष में डाप होगा। अर्थ हुआ है सूत्र का कि मन्नन्तात् अन्नन्तात् बहुव्रीहि प्रातिपदिकात् स्त्रियाम डाक प्रत्यय विकल्पेन। ठीक है, तुंगीप का तो निषेध कर दिया, एक पक्ष में डाप हो रहा है, तो जब पामन आ गया क्या लाओगे? डाप। क्या लाएंगे? डाप। डाप का क्या शेष बचेगा? आशेष बचेगा। और जो डाप है ये डित है, डाप है ये क्या है? डित है। डित होने से क्या हो जाएगा बताओ? डित कर्ण सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, उससे टी भाग का लोप हो जाएगा। टी भाग कितना है? अन है। ठीक है, तो अन का जब लोप हो गया तो क्या शेष बच गया? पाम। आ इसमें मिल गया, क्या बन गया? पामा। अब पामा के रूप हम चलाएंगे कन्या की तरफ, तो पामा पामे पामाह, पामाम पामे पामाह, पामया पामाभ्याम पामाभि, पामायै पामाभ्याम पामाभ्याम। तो आप लोगों को जो बताया ना टाप डाप चाप, ये डाप यही है। जो डाप है वो सारे सूत्रों से नहीं होता है, सारे प्रातिपदिकों से नहीं होता है, बस गिने चुने प्रातिपदिकों से होता है। अनंत से और मन्नंत से। अनंत में भी बहुव्रीहि से और मन्नंत में बिना बहुव्रीहि के। तो दामा दामे दामाह, पामा पामे पामाह, इस प्रकार से चलेगा। अब आ जाइए अनंत बहुव्रीहि में। ठीक है, उसमें ले लीजिए बहुराजा। बहवः राजानः यस्याम नगर्याम, उसमें आप वो भी बना सकती हैं सुपर्वा सुपर्वे सुपर्वाह और सुपर्वा सुपर्वाणौ सुपर्वाणः, सुचर्मा सुचर्मे सुचर्माः, सुचर्मा सुचर्माणौ सुचर्माणः। सिद्धि कैसे होगी पता पड़ गया। दाप करेंगे तो डितकरण अनुबंध सामर्थ्यात् टेर लोपः से क्या होगा? टी भाग का लोप होगा तो आकारांत शब्द बन जाएगा। और आपने सुपर्वा इत्यादि तो कर ही लिया। बहुराजा भी इसी का बनेगा उदाहरण। तो बहुराजन शब्द रखा। क्या शब्द रखा? बहवः राजानः सन्ति यस्याम नगर्याम। ऐसा विग्रह करके आपने क्या किया? बहुराजन आगे डाक, डाक का बचा आ, टी भाग का हो गया लोप, क्या रह गया? बहुराज आगे आ, बहुराजा, बहुराजे, बहुराजा। इसी प्रकार बहवः तक्षाणः सन्ति यस्याम नगर्याम। तक्षा मने तक्षा मने तक्षक तो सांप का नाम होता है। वैसे तक्षा मने क्या होता है? तक्षा शब्द किस धातु से बनेगा? बनाओ। धातु ही है, तक्ष से ही धातु है। बोलो क्या अर्थ है उसका? तक्षत्वक्ष तनुकरण है। तनुकरण मतलब सिलना नहीं, लकड़ी इत्यादि को छिलना। बढ़ई की संस्कृत क्या होती है? तक्षका भी होती है, तक्षा भी होगी। धातु पाठ की आवृत्ति करते रहोगे तो शब्दों का अर्थ आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो बहवः तक्षाणः, बहुत सारे बढ़ई हैं जिस नगरी में, उस नगरी को क्या कह दिया? बहुतक्षा, बहुतक्षे, बहुतक्षाः। और विकल्प से डाप होगा तो एक बार बहुतक्षा, बहुतक्षाणौ, बहुतक्षाणः। उसमें गिप भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो सिद्धि समझ में आ गई। बहुतक्षा, बहुतक्षे, बहुतक्षाः, बहुतक्षा, बहुतक्षाणौ, बहुतक्षाण। जब डाप होगा तो क्या बनेगा? हाँ, और जब डाप नहीं होगा तब क्या बनेगा? मूल शब्द क्या है? नकारांत है तो ङीप क्यों नहीं हो रहा है? अनो बहुव्रीहि से निषेध हो जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा ये बस जो अनंत मन्नंत शब्द हैं उनके लिए ये 2-3 सूत्र बने हैं। कौन से? मनः, अनो बहुव्रीहि, डाबु भाभ्याम मन्यतरस्याम। आ गया समझ में? तो ये इस प्रकार से सूत्र बनते हैं। अब चलिए अगला सूत्र है अनुपसर्जनात्। क्या है सूत्र? अनुपसर्जनात्। अनुपसर्जनात् पंचमी का एक वचन। न उपसर्जनम अनुपसर्जनम तस्मात् अनुपसर्जनात्। स्त्रियां और प्रत्यय परश्च का अधिकार चल रहा है। ये अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है ये? अधिकार सूत्र है। सूत्र का अर्थ करेंगे इतोग्रे वक्ष्यमाणाः स्त्री प्रत्ययाः अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् भवन्ति। ठीक है ना? क्या अर्थ हुआ सूत्र का? अनुपसर्जनात् भवन्ति। प्रातिपदिकात् भी मत लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कई स्थानों पे हम प्रातिपदिक नहीं भी लगाएंगे तो उसका विशेषण अनुपसर्जन बनेगा। तो अनुपसर्जनात् भवन्ति। इसके आगे कहे हुए जो भी स्त्री प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय कहाँ तक चलेंगे? दैव यज्ञ शौचि वृक्षि तक। तो इसके आगे जितने भी स्त्री प्रत्यय हैं वे सब किससे होंगे?
अनुपसर्जन से होंगे। अब आपको ये समझना है कि अनुपसर्जन क्या है। क्या समझना है आपको? अनुपसर्जन क्या है? तो न उपसर्जनम अनुपसर्जनम, जो उपसर्जन नहीं है वो अनुपसर्जन है। यानी उपसर्जन माने क्या होता है? गौण। उपसर्जन माने क्या होता है? गौण। और अनुपसर्जन माने क्या हो जाएगा? प्रधान। अनुपसर्जन माने क्या हो जाएगा? प्रधान। ठीक है। तब इसके और ये भी आपको जो उपसर्जन लेना है वो शास्त्रीय उपसर्जन नहीं लेना है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम वाला नहीं लेना है, अपितु जो लौकिक है उपसर्जन माने अप्रधान और अनुपसर्जन माने प्रधान। तो आगे के जो भी स्त्री प्रत्यय होंगे वो अनुपसर्जन प्रातिपदिक से, जो भी विशेषण लगाए जा रहे हैं पंचमी के, इससे पहले में नहीं थी वो चीज, किंतु आगे में ये चीजें रहेंगी कि वो उसको अनुपसर्जन होना चाहिए, यानी उसको प्रधान होना चाहिए। बस समझ में आ गई? उदाहरण से समझो। जैसे पुरुष चरति इति कुरुचरी, मद्रेषु चरति इति मद्रचरी। तो पुरुष चरति, यहाँ पर क्या प्रत्यय करेंगे बताओ? पुरुष चरति इति कुरुचरः बनाते हैं हम पहले, तो क्या प्रत्यय होता है? शाबाश। जितने अधिक से अधिक आप लोग अष्टधी की आवृत्ति करो और हर पाद की आवृत्ति करते समय आप उस चीज को दोहराइए कि तो बहुत सीधा है, चर धातु प्रत्यय होती, इससे ये प्रत्यय होता है, इससे ये प्रत्यय होता है। आप इस हिसाब से दोहराओगे तो आपको प्रथमावृत्ति पक्की रहेगी, एक एक सूत्र का अर्थ दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चरे है वही सुबंते उपपदे चर धातु ट प्रत्यय भवती। तो यहाँ पर आपने ट प्रत्यय कर लिया तो क्या बन गया? कुरु आगे सु आगे चर आगे ट, उपपद मत से समास करेंगे। ये आपको मालूम है ना कि जितने भी उपपद प्रत्यय आएंगे सब में समास होगा। उपपद मत से आपने समास कर लिया। अब समास करने के बाद स्थिति बन गई आपकी कुरुचर आगे ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अतोगुण से प्ररूप कर लिया, क्या बन गया? कुरुचर। अब हमको स्त्रीलिंग में बनाना है तो यहाँ पर ङीप होगा। किससे ङीप हो जाएगा? टिट ढाणे द्वैसस दघने मात्रस तयप ठग ठै कै पर। इस सूत्र का अर्थ है कि अदंतात, है ना, मतलब टित ढ अण इत्यादि इत्येवमन्तात् अदंतात अनुपसर्जनात् स्त्रियां ङीप प्रत्यय परश्च भवति। तो जो भी टित प्रत्यय होगा, चाहे वो ङित हो, चाहे वो तद्धित टित होगा, चाहे वो कृत टित होगा, चाहे वो कृत टित होगा, चाहे वो तद्धित टित होगा, हर स्थिति में, चाहे वो प्रातिपदिक टित होगा। जैसे देव शब्द है, देव में वैसे अच प्रत्यय होता है, किंतु यहाँ पर देवी स्त्रीलिंग में क्यों बनता है? क्योंकि अजादिगण में देवट चरट, आपने देखा अजादिगण निकाल करके? मैं कहा था ना अजादिगण याद करना, किया? सुनो। अजा एडगा चटका अश्वा मोशिका बाला होड़ा पाका वत्सा मता विलाता पूर्वापहरणा अपरापहरणा संभस्राजिन षड्पिंडेभ्यः संफला भस्त्रफला अजिनफला क्षणफला पिंडफला सत्प्राक् प्रत्यक कांडप्रांत शतैकेभ्यः सत्पुष्पा संफला सत्पुष्पा, उसी में फिर आगे देवट चरट। इसमें नहीं है देवट चरट, इसमें नहीं है, अच्छा। पर देवट चरट है किसी गण में, उसको टित होने के कारण से ही उसमें ङिप प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो केवल शुभांगी ने याद किया, आप लोगों ने क्यों नहीं याद किया? कल सबको याद होना चाहिए अजादिगण। आ रहा समझ में? अजादिगण कल सबको याद होना चाहिए। आ गया समझ में? कल सुनूंगी। तो देवट प्रातिपदिक है, उसमें टित लगा दिया तो भी ङीप हो गया। तो कुछ भी यदि टित होगा तो उसमें ङीप प्रत्यय होगा, किंतु इसने कहा कि अनुपसर्जन से होगा। तो अनुपसर्जन का मतलब हो गया कि उसको प्रधान होना चाहिए। तो अब जो कुरुचर शब्द बना है, तो कुरु देश में विचरण करने वाली, तो कुरु को पद रख करके चर धातु से आपने ट प्रत्यय किया, तो ये जो कुरुचर है ये सीधे सीधे उसी को कह रहा है। किसको? जो कुरु देश में विचरण कर रही है। तो ये कुरुचर शब्द कैसा है? अनुपसर्जन है, यानी प्रधान है। अब आगे हमने कह दिया बहवः कुरुचराः सन्ति यस्यां नगर्यां। क्या कह दिया हमने? बहवः कुरुचराः सन्ति यस्यां नगर्यां सा
अब यहाँ पर ङीप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ पर कुरुचर शब्द तो है, किंतु कुरुचर अब किसको कह रहा है? उस नगरी को। बहुत सारे कुरुचर रहते हैं जिस नगरी में, तब यहाँ पर कुरुचर की प्रधानता है नहीं है। किसकी प्रधानता हो गई? नगरी की प्रधानता हो गई। तो यहाँ का जो कुरुचर शब्द है वो कैसा हो गया? पुल्लिंग नहीं, गौण हो गया। कैसा हो गया? ये गौण हो गया। यहाँ पर अप्रधान और प्रधान की बात चल रही है। तो बहुत सारे कुरुचर हैं जिस नगरी में, तो यहाँ पर कुरुचर गौण हो गया। अब किसकी प्रधानता हो गई? नगरी की प्रधानता हो गई। इस कारण से यहाँ का जो कुरुचर शब्द है वो क्या हो गया? उपसर्जन हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम ङीप नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? बहुकुरुचरा नगरी। आई बात समझ में? तो जिस भी टित प्रत्ययांत से अथवा ढ, आण इत्यादि जो भी शब्द लेंगे, जिनसे भी आप प्रत्यय करेंगे आगे के, उन सब को क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। वो प्रधान तभी होगा जब वो अपने अर्थ को कह रहा हो। जब किसी और को कहने लग गया तो वहां पर वो प्रत्यय नहीं होगा। आगे समझ में? तो यही अनुपसर्जनात् सूत्र का कार्य है कि कुरुषु चरति इति कुरुचरी बना, मद्रेषु चरति इति मद्रचरी बना। क्योंकि जब बहवः कुरुचरः सन्ति यस्याम नगर्याम हो गया तो कुरुचर क्या हो गया? अप्रधान हो गया। अब वो प्रधान नहीं रहा। इस कारण से इससे ङीप प्रत्यय नहीं होता है और क्या बन जाता है? बहुकुरुचरा नगरी। यहाँ पर अजाति तष्टाप से प्राप्त हो जाता है। किंतु इससे पहले के जो सूत्र हैं, इससे पहले था आपका जैसे उगितश्च। उगितश्च में ये वाली शर्त नहीं रखी है उपसर्जन अनुपसर्जन के। उसमें उपसर्जन हो अनुपसर्जन हो सब में ङीप हो जाएगा। इसलिए आप भवत शब्द से भवती में भी ङीप कर लेती हैं और अतिक्रांतम भवान ऐसा विग्रह करके यहाँ पर भवत शब्द अप्रधान है कि आपका जिसने अतिक्रमण किया, उसकी प्रधानता है। पुनरपि यहाँ पर ङीप प्रत्यय हो जाता है। तो ये ध्यान में देना आपको कि अनुपसर्जनात् सूत्र जहाँ पर बनाया गया उसके आगे के प्रत्ययों में हम इस चीज को देखेंगे कि उसको क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। और उससे पूर्व में क्या है? प्रधान अप्रधान सब में होगा। बहुराजा, यहाँ पर राजा की तो प्रधानता नहीं है किंतु डाक हो रहा है। तो इससे पूर्व के सूत्रों में प्रधान अप्रधान सबसे होगा, किंतु इसके आगे के सूत्रों में प्रधान से ही होगा, अप्रधान से नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये अनुपसर्जनात् सूत्र आपका पूर्ण हुआ। कति कला में? अष्ट। बंद।